मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी संस्कृत पेडोगॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, लीसा महोदयायाः संस्कृत कक्षायां सटीकतां प्राधान्यं प्रदीयते यतस्यां सा श्रवणभाषणयोः तुलनया पठनं लेखनं च अवधानं ददाति। सा प्रचुरम् अभ्यासं ददाति यत्र लक्ष्यभाषामधिकृत्य अनुवादस्य कृते मातृभाषा प्रयुक्ता। लीसा महोदया कः प्रविधिः अंगीकरोति? पहला ऑप्शन है मौन प्रविधि, दूसरा ऑप्शन है संवादात्मक भाषा शिक्षणम, तीसरा ऑप्शन है व्याकरणम अनुवाद विधि, चौथा ऑप्शन है संरचनात्मक मौखिक स्थित्यात्मक उपागमः। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका सही जवाब है व्याकरण अनुवाद विधि। हमारा अगला प्रश्न है, मौन पठन विषये अधोलिखितेषु किम सत्यम? मौन पठन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है मौन पठने विद्यार्थिभिः अपेक्षते यत् ते ओष्ठसञ्चलनं विना विश्वनं पठेयुः। दूसरा ऑप्शन है मौन पठने विद्यार्थिनः पठनक्रमे ओष्ठसञ्चलनं कर्तुं शक्नुयुः। तीसरा ऑप्शन है मौन पठने कक्षायां करणे कथनं घटितं स्यात्। चौथा ऑप्शन है मौन पठने शिक्षकोऽपि मौनं भवेत्। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है मौन पठने विद्यार्थिभिः अपेक्षते यत् ते ओष्ठसञ्चलनं विना विश्वनं पठेयुः। हमारा अगला प्रश्न है, काधिगम विकलता लेखने संबद्धा? कौन सा अधिगम विफलता लेखन से संबंधित है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फ्रेक्सिया। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है डिसग्राफिया। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु किम स्वतंत्र रचना लेखन गतिविधीनां उदाहरणं नास्ति? अधोलिखित में से कौन सा स्वतंत्र रचना लेखन गतिविधि का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद लेखनम, दूसरा ऑप्शन है पत्र लेखनम, तीसरा संवाद लेखनम, चौथा ऑप्शन है स्वरित मार्गदर्शित लेखनम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। इसका सही जवाब है स्वरित मार्गदर्शित लेखनम। हमारा अगला प्रश्न है, सुधा महोदयाः कक्षायां शिशुं प्राथमिकताः ददाति। सा सुनिश्चितं करोति यत् सा प्रत्येक प्रदत्त अवसरे छात्रैः सह संवादः कुर्यात् एवं सा छात्राणाम् आवश्यकतां प्रति सचेता। सुधा महोदया किम अनुसरति? पहला ऑप्शन है व्यक्तिभेदस्य सिद्धान्तः, दूसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा सिद्धान्तः, तीसरा ऑप्शन है शिशु केंद्रित अभिगम सिद्धान्तः, चौथा ऑप्शन है अनुकरण सिद्धान्तः। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका सही जवाब है
शिशु केंद्रित अधिगम सिद्धांतः। हमारा अगला प्रश्न है, निशा महोदया सप्तमी कक्षायाः छात्रान् वाक्यप्रकारान् पाठयति। सा वाक्यसम्बद्ध व्याकरणनियमानां व्याख्या आरभते। तदनन्तरं सा सामान्यतः श्रूयमाणवाक्यानाम् उदाहरणानि प्रस्तौति। सा किं शिक्षणं प्रविधि अनुसरति? पहला ऑप्शन है निगमनतः आगमतः प्रति। दूसरा ऑप्शन है मूर्ततः मूर्तम प्रति। तीसरा ऑप्शन है विश्लेषणतः संश्लेषणम प्रति। चौथा ऑप्शन है आगमतः निगमनम प्रति। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब है, निगमनतः आगमनम प्रति। हमारा अगला प्रश्न है, आयशा महोदया अवलोकयति यत् तस्याः विद्यार्थी रमेशः अपरिचितशब्दानामुपरि बहु अवधानं ददाति। ये पठनकार्य प्रयोजनेन साक्षात् सम्बद्धा न सन्ति। अतः रमेशः प्रदत्त पठनकार्ये काठिन्यम् अनुभवति। रमेशेन किं कर्तुं न शक्यते? पहला ऑप्शन है संदर्भागत शब्दार्थस्य अवबोधः। दूसरा ऑप्शन है सस्वरेण सुस्पष्टतया शब्दोच्चारणम्। तीसरा ऑप्शन है प्रदत्त कार्यस्य लेखनम। चौथा ऑप्शन है प्रदत्त कार्यस्य मूल विचार कथनम। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही जवाब है संदर्भागत शब्दार्थस्य अवबोधः। हमारा अगला प्रश्न है, यदा विभिन्न स्वनिमाः स्वरध्वनयः व्यंजनध्वनयः वा अर्थयुक्त जगदांशं निर्मातुं विशिष्टार्थम् आहरणाय परस्परेण संयुक्ता भवन्ति तदा इदं भवति। पहला ऑप्शन है रूपिमः। दूसरा ऑप्शन है लेखिमः। तीसरा ऑप्शन है अक्षरम। चौथा ऑप्शन है उपस्वनः। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही जवाब है अक्षरम। हमारा अगला प्रश्न है, यदा स्वनिमः शब्दस्य उच्चारणम् अनुसृत्य स्वध्वनिं परिवर्तते तदा अयं कथ्यते। पहला ऑप्शन है रूपिमः। दूसरा ऑप्शन है लेखिमः। तीसरा ऑप्शन है अक्षरम। चौथा ऑप्शन है उपस्वनः। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही जवाब है रूपिमः। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके पहले वाला प्रश्न और ये एक ही तो नहीं है। नहीं, एक प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न अलग अलग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रवि महोदयः एकं प्रश्नपत्रं रचयति यस्मिन् अधिकांशाः प्रश्नाः
पाठ्यक्रमेण परीक्षायाः उद्देश्येन वा असंगताः वर्तन्ते। रविमहोदयस्य प्रश्नपत्रे का न्यूनता विद्यते। पहला ऑप्शन है आमुखमूल्यता, दूसरा ऑप्शन है वस्तु वैधता, तीसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता, चौथा ऑप्शन है वेदक अनुक्रमणीय। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसका सही जवाब है वस्तु वैधता। हमारा अगला प्रश्न है अध्यापकैः अंगीकृत ERRQ प्रविधि एस्टिमेट, रीड, रिस्पॉन्स एंड क्वेश्चन छात्राणां कौशल विकासाय सहायं भवति। पहला ऑप्शन है पठनम, दूसरा ऑप्शन लेखनम, तीसरा ऑप्शन श्रवणम, चौथा ऑप्शन संभाषणम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है पठनम। हमारा अगला प्रश्न है शब्दाः शीतलम पेयम, धाराधिक्यम, मानमर्दनम, शीलभंगम, कोमलम गात्रम इति कस्य उदाहरणानि सन्ति। शब्दकोशानुसारेण इमाः शब्दावलीः द्वयाधिकशब्दानां सार्थकं सम्मिलनं स्यात्। पहला ऑप्शन है सहसंबद्धम, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषणम, तीसरा ऑप्शन है विरोधाभास, चौथा ऑप्शन है अतिशयोक्ति। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है सहसंबंधम। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितं पति पत्न्योः एका दिनचर्या अस्ति या सुधा महोदया स्वछात्रान् प्रदत्ता। 6 प्रातः पतिः जागरयति, 7 प्रातः व्यायामशालां गच्छति, 8:30 बजे प्रातः व्यायामशालात् आगच्छति और 5:30 बजे प्रातः पत्नी जागरयति, 6:30 बजे प्रातः व्यायामशाला गच्छति, 7:30 बजे प्रातः व्यायामशाला आगच्छति। 6 बजे है, फिर 5:30 बजे है, फिर 7 बजे है, फिर 6:30 बजे है, फिर 8:30 बजे है, फिर 7:30 बजे है। सुधा महोदया स्वछात्रान् इमां दिनचर्याः द्रष्टुं निर्दिशति। पतिपत्न्योः व्यायामशालायां कः अधिकं कालं यापयति इति वदितुं च निर्दिशति। स्वछात्रान् एवं विधि अभ्यास प्रदाने सा किं भाषा प्रविधिम् अंगीकरोत्। पहला ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद विधि, दूसरा ऑप्शन है संरचनात्मक मौखिक स्थित्यात्मक उपागम, तीसरा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक भाषा प्रविधि, चौथा ऑप्शन है मानववादी उपागम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका सही जवाब है संप्रेषणात्मक भाषा प्रविधि। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु किं त्रुटिपूर्ण पठन वृत्ति नास्ति। निम्नलिखित में से त्रुटि पठन प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी त्रुटिपूर्ण पठन वृत्ति नहीं है? पहला ऑप्शन है
उपस्वरीकरणम। दूसरा ऑप्शन है अंगुल निर्देशनम। तीसरा ऑप्शन है प्रतिगामी नेत्र संचालनम। चौथा ऑप्शन है द्रुत पठनम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, इसका सही जवाब है द्रुत पठनम। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु कारकेषु भाषा नैपुण्य दृष्टेः किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। पहला ऑप्शन है सर्वथा शुद्ध उच्चारणेन सह पठनम। दूसरा ऑप्शन है सुंदर हस्तलेखनेन अभ्यास करणम। तीसरा ऑप्शन है शुद्धतायाः धारा प्रवाहितायाः विकासम। चौथा ऑप्शन है निम्न मूल्या शिक्षण सामग्र्याः प्रयोगः। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही जवाब है शुद्धतायाः धारा प्रवाहितायाः विकासम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।